हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट। इन मॉडल वर्ब्स का यूज हम कब और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मॉडल वर्ब्स किसे कहते हैं। मॉडल वर्ब्स एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करती है, जो मेन वर्ब से जस्ट पहले आती है। जैसे सी कैन सिंग वेल। सिंग मेन वर्ब है, कैन जो कि एक मॉडल है, जस्ट उससे पहले आया है। ही कैन यूज माई पेंसिल। यूज मेन वर्ब है, तो कैन जस्ट उससे पहले हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। आई कांट रीड द नोवेल। रीड जो कि मेन वर्ब है, जस्ट उससे पहले हेल्पिंग वर्ब की तरह कैन हम यूज कर रहे हैं। तो हम मॉडल का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, जो कि जस्ट पहले यानी मेन वर्ब से जस्ट पहले आता है। अब हम समझेंगे कैन और कुड का यूज कब करते हैं। कैन का यूज हम करते हैं शो एबिलिटी, एबिलिटी दिखाने के लिए। गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए। या फिर शो द पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग, किसी चीज को दिखाने में अपनी सामर्थ्य या असामर्थ्य के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शो आवर एबिलिटी टू डू समथिंग, अपनी एबिलिटी अपनी योग्यता दिखाने के लिए हम कैसे यूज करते हैं कैन का? सी कैन सिंग वेल। या फिर राम कैन डू 20 पुशअप इन 1 मिनट। तो अपनी योग्यता अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। जैसे ही कैन यूज माई पेंसिल, तो वो परमिशन दे रहे हैं। या फिर यू कैन शेयर माई लंच, तो इसमें गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। या फिर पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट रीड द नोवेल। या फिर आई कांट स्विम इन द रिवर, इसमें आपको असमर्थ दिखाया जा रहा है, इम्पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी कैन का यूज किया जा रहा है। अब हम समझेंगे कि कुड का यूज कब किया जाता है। कैन का यूज जब हम पास्ट में करते हैं, तो कैन की जगह कुड का यूज करते हैं। या फिर आस्क फॉर परमिशन, परमिशन मांगने के लिए भी हम कुड का यूज करेंगे। कुड यू लैंड मी योर पेन, तो परमिशन मांगी जा रही है। परमिशन देने के लिए गिव परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं, और परमिशन मांगने के लिए कुड का यूज कर सकते हैं। मेक अ सजेशन, सजेशन देने के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। राम कुड गो टू द स्कूल, तो राम को सजेशन दिया जा रहा है, इसलिए वहां पे कैन की जगह कुड का यूज किया जा रहा है। तो कैन का यूज हम कब करेंगे? एबिलिटी योग्यता के लिए, गिव परमिशन परमिशन देने के लिए, या फिर पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी किसी काम को में करने के लिए भी कैन का यूज करेंगे। और कुड का यूज कैन का जब हम पास्ट में यूज करेंगे तो कुड यूज करेंगे। या फिर आस्क फॉर परमिशन, परमिशन मांगने के लिए या फिर सजेशन के लिए हम कुड का यूज करेंगे। अब हम समझेंगे विल और वुड का यूज कैसे करते हैं। विल का यूज करते हैं हम फ्यूचरिटी, यानी जो फ्यूचर में काम होने वाला है, आगे आने वाले समय में काम होने वाला है। जैसे ही विल पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर लेगा, मतलब फ्यूचर में वो काम कर लेगा। या फिर आई विल गो टू द मार्केट, मतलब मैं आने वाले समय में बाजार जाऊंगा। तो इसका मतलब है जो काम फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचरिटी दिखाने के लिए हम विल का यूज करते हैं। या फिर रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए विल यू गिव मी योर ड्रेस, तो रिक्वेस्ट की जा रही है। या फिर ऑफर के लिए विल यू हैव सम कॉफी, ऑफर किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए भी हम विल का यूज करेंगे। या फिर सर्टेनिटी, आप किसी बात को लेकर निश्चित है, श्योर है। जैसे कि दैट विल बी टीचर, मतलब वो एक टीचर ही होगी। आप श्योर हैं कि जो सपोज आप बात कर रहे हैं कि कोई आ रहा है और आप कह रहे हैं दैट विल बी टीचर, मतलब वो टीचर होगी, आप श्योर है कि वो टीचर होगी। अगर आप कम लेस श्योर हैं, अगर आप लेस सर्टेनिटी आप मतलब कम श्योर है, तो आप विल की जगह वुड का यूज करेंगे। दैट वुड बी अ स्टूडेंट, मतलब वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, यानी कि एक टीचर नहीं एक स्टूडेंट भी हो सकता है। अगर आप श्योर है अपनी बात को, आपकी बात को लेके, तो आप विल का यूज करेंगे। और अगर आप लेस श्योर है, कम सर्टेन है, तो आप यूज करेंगे वुड का। ऐसे ही अगर आप इमेजरी सिचुएशन है, कोई आप इमेजरी सिचुएशन मतलब कोई ऐसे आप इमेजिन कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, तब आप यूज क्या करेंगे? जैसे इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई ऑल ओवर द इंडिया, मतलब आप किसी अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप विल की जगह वुड का यूज करेंगे। या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं। तो हम विल का यूज कब करेंगे? या तो फ्यूचरिटी की बात कर रहे हैं, हम आने वाले टाइम में कुछ काम होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट या ऑफर कर रहे हैं, या सर्टेनिटी किसी निश्चितता की बात करें कि वह निश्चित तौर पर होगी। अगर हम कम लेस सर्टेन है, या फिर इमेजरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, या फिर हम इनडायरेक्ट स्पीच में यानी किसी की कही हुई बात को रिपीट कर रहे हैं, तो हम वुड का यूज करेंगे। अब हम समझेंगे मे और माइट का यूज कैसे करते हैं।
मे का यूज हम परमिशन देने और परमिशन लेने दोनों में करते हैं। जैसे मे आई गो टू द क्लासरूम या फिर मे आई कम इन, तो दोनों में ही परमिशन ले रहे हैं। यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, इसमें परमिशन दी जा रही है तो भी हम मे का यूज कर सकते हैं। और अगर किसी काम को होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, किसी काम को होने की, तो भी हम मे का यूज कर सकते हैं। जैसे एज यू वुड नॉट स्लीप यस्टरडे, ही मे बी टायर्ड टूडे, मतलब उसके टायर्ड होने के चांस ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो हम मे यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर किसी काम को होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है फ्यूचर में, तो हम माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे दे माइट बाय अ हाउस, शायद वो घर खरीदेंगे, मतलब चांस बहुत कम है, तो हमने मे की जगह माइट का यूज किया है। ऐसे ही परमिशन में माइट आई आस्क फॉर अ फेवर, ये माइट बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही कभी कभार यूज किया जा सकता है, लेकिन मे का यूज मैक्सिमम टाइम करते हैं परमिशन लेने या देने के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। हमें याद रखना है कि माइट मे की ही पास्ट फॉर्म है। आई होप कि आपको सारे मॉडल्स कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।